दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 9 प्रश्नावली 9.1 के तीसरा नंबर प्रश्न के बारे में। यहाँ पे देखिए, जो तीसरा नंबर प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है उपयुक्त सर्वसमीकरण का प्रयोग करके मान निकालिए। और प्रश्न आपको दिख रहा होगा 4x+5 और 4x-5। अब ये दोनों जो गुणनखंड है ये आपको दिख रहा है कि एक प्लस में है एक माइनस में है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे देखिए हल लिख लिया और दिया है, आपको लिखना है हमेशा। उसके बाद 4x+5 और 4x-5, ठीक है, ये जो दोनों गुणनखंड दिया है इन दोनों को अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है। अब इन दोनों को यहाँ पे मैं नोट करूँगा, देखिए साइड में, कि इसकी जो तुलना है इसमें जो 3 फार्मूला है उसमें से जो a+b और a-b इक्वल टू a² - b² के साथ हम लोग तुलना करेंगे। यहाँ पे साइड में देखिए मैं दिखा रहा हूँ। तो इसमें से आप अगर जब तुलना करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए जो तीसरा नंबर के साथ ये मैच हो रहा है, देखिए a+b और a-b इसके साथ। अब इसमें हम लोग इसके साथ तुलना करेंगे तो ये वाला साइड दिया है तो हमको a² - b² क्या करना है, प्रूफ करना है, मतलब ये वाला साइड हमको हल करके लाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस a+b और a-b इसके साथ तुलना करेंगे। तो यहाँ पे चलिए मैं नोट कर लेता हूँ सबसे पहले। तो 4x+5 और 4x-5 के साइड में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि इसकी तुलना, ठीक है, कि तुलना यहाँ पे मैं नोट करूँगा a+b और a-b इक्वल टू a² - b² से करने पर, ऐसा करके हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे। चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइड में। हाँ चलिए यहाँ पे लिखता हूँ तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों की तुलना करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे देखिए 4x जो a की जगह पे है और b के जगह पे 5 है। तो इस प्रकार से हम लोगों को हर जगह a और b, ठीक ना, तो हम लोग कोई एक बार ही लिखना है इसको। तो मैं एक बार नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं नोट कर लूँगा a इक्वल टू 4x और b इक्वल टू यहाँ पे मैं लिख लूँगा 5। तो देखिए a का मान हमको प्राप्त हो गया, हर जगह a का मान 4x है और b का मान 5 है, तो हमको एक ही बार लिखना है। अब मैं इस फार्मूला को एक बार नोट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा a+b और a-b बराबर यहाँ पे a² - b² सूत्र को मैं नोट कर लिया। अब a की जगह a का मान और b की जगह b का मान मैं बिठाऊँगा। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, खाली a की जगह a का मान बिठाना है, क्या है 4x, b की जगह b का मान 5 है तो 5 बिठाएंगे, ब्रैकेट बंद। फिर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे a का मान 4x और माइनस b का मान 5 बराबर a की जगह पे a का मान लिखेंगे 4x, क्योंकि a का घात 2 है इसलिए इसका भी घात 2 लगाएंगे। और माइनस के बाद फिर देखिए b का मान 5 लिखेंगे, क्योंकि b का घात 2 है इसलिए इसका घात भी 2 लिखेंगे। और इसमें ब्रैकेट लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिंगल है, ठीक ना, इसलिए ब्रैकेट यहाँ पे लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए इसको अगर 2 बार हम लोग गुना करेंगे तो फिर इसमें नीचे बराबर देके हम लोग लिख सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। बराबर देने के बाद यहाँ पे 4 को 2 बार गुना करेंगे, क्योंकि 4 का घात 2 है तो 16 आएगा। और x को 2 बार गुना करेंगे तो इसका x का घात 2 आएगा। फिर माइनस का माइनस होगा, 5 को 2 बार गुना करेंगे, 5 पंजे 25 प्राप्त होगा। तो ये देखिए हम लोग का जो गुणनफल है हमको प्राप्त हो चुका है, ठीक ना। तो इस प्रकार से 16x² - 25 हमको गुणनफल प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये पहला नंबर हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करके देखिए सॉल्व कर लिए। बहुत आसान है, आप एक बार ट्राई करोगे तो बना लेंगे। अब देखिए इतना बराबर हमको ये इक्वल दिखा, इस प्रकार से हम लोग सॉल्व किए आगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया हमको। इसके बाद मैं आपको इसका दूसरा नंबर देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हल के बाद मैं लिख लिया हूँ। अब यहाँ पे भी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख लूँगा a और b का मान लिख लेता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हमको प्लस के इस पर जो दिख रहा है वो a का मान है, मतलब x/2, और प्लस के बाद जो दिख रहा है वो b का मान है, क्या दिख रहा है y/3। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे b इक्वल टू y/3। तो यहाँ पे नोट करने के बाद फिर हम लोग जान गए कि इसमें भी हम लोग जो कंपेयर करेंगे वो फार्मूला क्या है, a+b और a-b। तो यहाँ पे नीचे आपको लिखना है, ठीक ना, a+b और a-b का सूत्र आपको लिखना है। तो यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, ब्रैकेट के बाद a+b और a-b इक्वल टू
ठीक है। यहाँ पे इक्वल देने के बाद फिर मैं देखिए ये देखिए ए की जगह इस प्रकार इसमें लिखेंगे तो बराबर के बाद ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आपका सूत्र होता है। अब इसमें ए की जगह ए का मान और बी की जगह बी का मान हम लोग मिटाएंगे। चूँकि का निशान भी आप जैसे मैं दिया वैसे देंगे। तो चलिए मान बिठा दिया इस प्रकार देखिए, और ए की जगह x/2 और माइनस बी की जगह y/3 बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका। फिर ए की जगह ए का मान बिठाएंगे हम लोग, ठीक ना। और ये देखिए ये जो प्रश्न है वही प्रश्न हमको बिठाना रहता है असल में लेफ्ट हैंड साइड में, फिर राइट हैंड साइड में आपको मान बिठाना है और हल करना है। तो इसमें ए की जगह ए का मान x/2 बिठाऊंगा, क्योंकि ए का घात 2 है इसलिए x/2 का घात भी 2 लिखा। फिर इस प्रकार बी का मान और इसका घात 2 लगा देंगे। x को मैं 2 बार हल करूंगा तो x का घात 2 आएगा, और 2 को 2 बार गुना करूंगा तो 4 आएगा। माइनस का माइनस, y को 2 बार गुना करूंगा तो y का घात 2 आएगा, और उसके बाद देखिए बटे के नीचे 3 को 2 बार गुना करने से 9 आएगा। तो बहुत आसानी से हमारा जो गुणनफल है हमको प्राप्त होता है, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद देखिए तीसरा नंबर प्रश्न आपको दिख रहा होगा। देखिए इसमें ये मैं हल लिख लिया हूँ, और बराबर के बाद यहाँ पे इसको ज़रा सेटिंग करके लिखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस नहीं है, देखिए साइड में माइनस है। तो मैं इसको b को सामने लिखूँगा और माइनस a को बाद में लिखूँगा, तो बीच में आ गया माइनस अभी। और इसको भी चेंज कर दूँगा, b को सामने और a को बाद में। a के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, हम लोग जानते ही है हमेशा। अब इसमें देखिए इसकी तुलना अब हम लोग देखेंगे कि इसमें पहला दिख रहा है a-b और दूसरा दिख रहा है आपका a+b। तो अब हम लोग इसकी जो तुलना है, ठीक है, हम लोग कर सकते हैं इसके सूत्र के साथ। तो यहाँ से ए और बी का मान पहले हम लोग नोट कर लेंगे, तो या फिर साइड में आप लिख भी सकते हो कि इसकी जो तुलना है, ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ a-b और a+b। पहले मैं a+b और a-b भी लिख सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार ये फार्मूला लिख लेंगे। a-b पहले लिखे या a+b कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग a का मान पहले लिख लेंगे कि a का साथ तुलना करेंगे तो b² है, ठीक है, और b का मान जो है यहाँ पे a² है। तो a का मान b² है, यहाँ पे हम लोग इस प्रकार लिखेंगे। आगे फिर इस फार्मूला को एक बार नोट कर लेंगे यहाँ पे। तो चलिए फार्मूला लिख लेते हैं a-b और a+b इक्वल टू a² माइनस b², इस प्रकार नोट करेंगे। फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, a की जगह a का मान बिठाएंगे, क्या है b², तो यहाँ पे b² बिठा लेते हैं। चलिए b² लिख लेता हूँ, माइनस b की जगह a² होगा क्योंकि इसका मान है, फिर a की जगह b² प्लस b की जगह a² होगा, इक्वल टू a की जगह खाली a का मान क्या है b² बिठाएंगे, क्योंकि a का घात 2 है इसलिए इसका भी घात 2 होगा। फिर माइनस का माइनस लिखेंगे, फिर खाली b का मान a² है तो a² लिखेंगे, और क्योंकि b का घात 2 है इसलिए इसका भी घात 2 होगा। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसका जो घात है 2 और 2 आपस में गुना होगा, तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या आ जाएगा 4 आएगा। तो हम लोग इस प्रकार से चलिए यहाँ पे खाली मैं मान बिठाया हूँ, a की जगह a का मान और b की जगह b का मान, ठीक है। अब a का घात 2 है इसलिए b² के घात भी 2 हुआ, और इस प्रकार से आगे इसको अगर घात घात गुना होगा तो 2 दूनी 4 आएगा, माइनस का माइनस। अब फिर a को भी 2 बार गुना करेंगे तो फिर देखिए 4 आएगा, ठीक है। इसका घातांक जो है आपस में गुना हो रहा है, यही हमारा आंसर होगा। चौथा नंबर प्रश्न में आप देख रहे होंगे इस प्रकार से दिया गया है, तो इसकी तुलना हम लोग पहले कर लेते हैं, क्योंकि इसमें जो चारों क्वेश्चन है उन चारों का क्वेश्चन हम लोग तुलना करेंगे। a+b और a-b इक्वल टू a² माइनस b² के साथ करते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे भले ही माइनस प्लस कुछ भी रहे उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमेशा हमको a² और मतलब a और b का मान हमको निकालना है इसमें। तो इसके साथ तुलना करने पर हमको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा a इक्वल टू हमको मिलेगा, देखिए क्या है a का मान x³ है, ठीक है। ये जो q है इस q को हम लोग घात जो 3 है इसको q बोलते हैं, और b का मान y³। अब दोनों जगह x³ y³ इस प्रकार दिया गया है तो दोनों जगह a और b का मान सेम है, आपको 2 बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें हम लोग आगे क्या करेंगे, इस फार्मूला को एक बार यहाँ पे नोट कर लेंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं a+b, और या फिर a-b को भी आप पहले लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग ऊपर a+b लिखे इसलिए यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद a+b और a-b फिर इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a² माइनस b²। तो यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इन दोनों के बाद यहाँ पे बराबर दे के फिर मैं लिख लूँगा a² माइनस b²। तो इस प्रकार से मैं लिख लूँगा। लिखने के बाद यहाँ पे देखिए
अब ए और बी का मान हमको देख के यहाँ पे सेट करना है। तो ए का मान कितना है x³ और बी का मान कितना है y³। तो ए के जगह पे हम लोग लिखेंगे x3 या फिर x³ बोल सकते हैं, बी के जगह y3 और फिर ब्रैकेट के बाद क्या हो जाएगा आपका ए के जगह x3 माइनस बी के जगह y3 बराबर के बाद देखिए ए के जगह ए का मान होगा x3 क्योंकि ए का घात 2 है इसलिए यहाँ पे इसका घात भी 2 लगाएंगे, फिर माइनस का माइनस, फिर बी के जगह बी का मान बिठाएंगे कितना है y का घात 3 क्योंकि बी का घात 2 है इसलिए इसका घात भी 2 लगाएंगे। अब इसमें जो इनका घात है ये आपस में घात और घात क्या होता है गुना होता है। तो x का घात कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस y का घात कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा क्योंकि इसका घात आपस में गुना हुआ। तो इस प्रकार से देखिए हमारा चौथा नंबर का आंसर बहुत आसानी से हमको प्राप्त होता है। अब इसमें जो फार्मूला हम लोग अप्लाई किया यहाँ पे मैं लिख दूंगा, चूँकि ए एम और घात n इक्वल टू m और n क्या होगा आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये फार्मूला आप लोग 8वीं क्लास में अभी अध्याय 2 में पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो देखिए चौथा नंबर बहुत आसानी से हम लोग सॉल्व कर लिए। बहुत आसान है, आप भी एक बार ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से इस गणित को कम्प्लीटली बना लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।